एक गांव रहा, गांव में जलसा हुआ। तो जब मौलाना लोग पहुँचे, जुब्बा साफा सदरी में यहाँ टिन्नी हाथ में लिए, तो मस्जिद में इमाम साहब रहे हाफिज जी। हाफिज जी लोग बेचारे कुरान शरीफ याद के लिए आलिम बने नहीं तो मसला जानत नहीं है। हाफिज जी हैं। जब हाफिज जी देखें बड़े बड़े मौलानन का, तो हाफिज जी खड़बड़ाने कहीं लागत है कि आज ईसा की नमाज न पढ़ावे पेबे का, बहुत बड़े बड़े मौलाना आए हैं। तो हाफिज जी गए मस्जिद के सदर साहब पास, कहीं सदर साहब आज ईसा की नमाज को पढ़े? कहीं कहा भो कोई मामला? कहीं नहीं बड़े बड़े मौलाना आ जाए हैं। तो कहीं हाँ आए तो हैं, कहा बात है? तो हाफिज जी कहीं नहीं जितने मौलाना आए हैं ना, कौनों के यहाँ कुरान के 10 सूरत याद हुई, कोई के यहाँ 25 याद हुई, कोई का 30 याद हुई, और हमरे सीनम तो पूरा कुरान रखा है, तो नमाज क्यों पढ़े? तो सदर साहब कहें जब उनके सीनम 10 ही सूरत है, कोई के 15 कोई के 20, तुमरे सीनम पूरा कुरान है, तो तुम ही नमाज पढ़ी और को पढ़े? तो कहीं जाने रहे तो कहीं नहीं कि कह दो मुफ्ती साहब चलो, कहीं नहीं नहीं, जब आपके सीनम पूरा कुरान है तो आप पढ़ियो। जैसे अदान भय हाफिज जी गए मुसल्ला छिद के बैठी गए। अब मौलाना मुफ्ती लोग गए नमाज पढ़े, इमाम साहब नमाज पढ़ावे लगे हाफिज जी। और नमाज पढ़ावे के बाद आखिर में यहाँ हाफिज जी ने सलाम फेरा और सजदे सहू किया। सजदे सहू जाना तो नमाज में कोई वाजिब छूट जाए, जैसे कोई सूरज छूट के जल्दबाजी में रहे आदमी अलहम्दो पढ़ के तो रुकुम चला गवा, और रुकुम गवा तब याद हाँ हम तो सूरत पढ़ मिले भी नहीं करें। तो कोई वाजिब छूट जाए तो आखिर में सजदे सहू कर लो तो नमाज पूरी हो जाती है। तो हाफिज जी सजदे सहू की, तो मौजूद मौलाना मुफ्ती रह गए, हजरत आपने तो नमाज सही पढ़ाई, कोई वाजिब भी नहीं छोड़ा, फ़र्ज भी नहीं छूटा, आपने सजदे सहू क्यों किया? तो हाफिज जी ने कहा थोड़ी सी गलती हो गई थी। कहा कौन गलती यार? जहरी नमाज थी, सिर्री होती चुपके पढ़ते तो हम लोग समझते कोई गलती हो गई होगी, सब आपने जोर जोर से किया, हम लोगों ने सुना है, कौन गलती हो गई? तो थोड़ी सी गलती थी। अरे कुछ बताओगे? तो हाफिज जी ने कहा जब रुकू में गया था तो थोड़ी सी हवा निकल गई थी, इसलिए मैंने सजदे से कर लिया। मौलाना लोगों ने कहा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हजरत नमाज भी गई, वजू भी गया। तो आज हमारी इबादत भी सही अदा नहीं हो सकती जब तक कि हमारे अंदर इल्म की दौलत न होगी। इसलिए खुद इल्म हासिल करो, अपने बच्चों को भी इल्म हासिल कराओ। और एक बात और सुन लो, फिर मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। देखो आज हम दुआ करवाने जाते हैं कि चौथा चले जाते, बरेली चले जाते, दुआ करवाते हैं। अल्लाह वालों से दुआ करवाना चाहिए, इनके वसीले से दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन गारंटी नहीं है कि दुआ कबूल हो जाएगी। बोलो। लेकिन अल्लाह के रसूल ने 3 लोगों के बारे में गारंटी लिया है कि 3 लोगों की दुआएं अल्लाह ताला ठुकराता नहीं है। 3 लोगों की दुआओं को अल्लाह कबूल ही कर लेता है। बड़े बड़े खानकाहों में हमारे बुजुर्ग तशरीफ फरमा हैं, उनसे दुआ हम लोग करवाते हैं, अल्लाह चाहे कबूल करे चाहे। बोलो भैया। और नबी ने गारंटी कहाँ लिया? 3 लोगों के बारे में। नंबर 1 पर हुज़ूर फरमाते हैं कि माँ बाप की दुआ अल्लाह ताला औलाद के हक में कभी ठुकराता नहीं है। माँ बाप जब दिल से अपनी औलाद को दुआ दे देते तो अल्लाह ताला माँ बाप की दुआओं को औलाद के बारे में ज़रूर कबूल फरमा लेता है। इसलिए लोगों पहले अपने माँ बाप को राज़ी करके दुआएं करवाओ। मैं मारहरा गया उर्से कासमी में, तो वहाँ के गद्दी नशीन हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ खड़े हुए। मैंने अपने सामने देखा कि हजरत ने फरमाया मेरे बरकाती मुरीदो, तुम इतनी तादाद में, लाखों की तादाद में आए हो, ये सोच करके दुकान बंद किया, सफ़र किया, तमाम परेशानियां बर्दाश्त की, इसलिए आए हो कि मैं तुमको बख्शवा लूँगा। खुदा की कसम जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे मैं तुम्हारे काम नहीं आ सकता। क्या बात। इसलिए पहला पीर तो तुम अपने बाप को तसव्वुर करो, अपनी माँ को पीरानी तसव्वुर करो कि ये दोनों राजी हो गए तो खुदा राजी हो जाएगा। पहले इनसे दुआएं करवाओ,
ज़्यादा नहीं, करीब में चले जाओ बम्बई, माहिम शरीफ में एक मज़ार है हुजूर मखदूम अलैहिर्रहमा का, मखदूम माहिमी का। ये मखदूम किस ज़माने में बम्बई में पैदा हुए, यतीम बनकर पैदा हुए थे, अब्बा नहीं थे, और ऐसे ज़माने में पैदा हुए थे जब बम्बई में कुरान पढ़ाने वाला कोई था ही नहीं। अब आज बम्बई में जितने कुरान पढ़ाए वाले हैं पूरे भारत में न हुई, इतने मौलवी हुआ मौजूद, मौलवी हैं। तो उन्होंने कहा अम्मा मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ। अम्मा ने कहा बेटा कोई कुरान पढ़ाने वाला है ही नहीं। तो कहा बाहर भेज दो। कहा बाहर नहीं भेज पाऊंगी। कहा क्यों? बड़े पीर को उनकी माँ ने नहीं भेजा था बाहर, मुझे भी भेज दो। कहा बेटा उनके पास पैसे थे, मैं गरीब हूँ, मैं कैसे भेज सकती हूँ। तो कहा क्या मैं कुरान न पढ़ूँ? तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा अल्लाह चाहेगा तो कोई कुरान पढ़ाने वाला आएगा तो पढ़ लेना। तो माँ की बात मान गए मखदूम साहब। लेकिन माँ की खिदमत से फारिग होने के बाद समंदर के किनारे जाते हो, अल्लाह से दुआ करते, या अल्लाह कोई कुरान पढ़ाने वाला भेज दे, इलाही कोई कुरान का मुअल्लिम भेज दे कि कुरान की तालीम से मैं आशना हो जाऊं। जाते थे, दिन में दुआ मांगते थे, शाम को आते थे, फिर माँ की खिदमत करते थे। चंद दिन ऐसे गुजरे, एक दिन पहुँचे तो हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। किनसे? फिर बोल दो यार, हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम मुलाकात हो गई। कहा तुम रोजाना यहाँ आते हो? कहा इसलिए आता हूँ ताकि कोई कुरान पढ़ाने वाला मिल जाए, कुरान पढ़ा दे। तो उन्होंने कहा बेटा तुमने अपनी माँ की फर्मा बरदारी की है, अल्लाह तुम्हारे अमल से राजी है, तो अल्लाह ने तुम्हें कुरान पढ़ाने के लिए मुझे भेजा है। मैं खिद्र हूँ बेटा, रोज़ाना इसी जगह आना, मैं तुमको कुरान पढ़ा दिया करूँगा। कहा ठीक है। बहुत खुश मखदूम। लेकिन हज़रत खिद्र ने फरमाया बेटा ये राज की बात है, किसी से बताना मत कि खिद्र आते हैं कुरान पढ़ाने। कहा नहीं बताऊँगा। अब आए घर में खुशी खुशी, सुबह उठे जल्दी माँ को खिला पिला के चले गए, फिर शाम को आए खुशी खुशी, फिर सुबह जल्दी निकल गए। एक दिन माँ ने कहा बेटा तुम निकलने में बड़ी जल्दी करते हो। कहा माँ आ रहा हूँ। कहा आते तो लेकिन बताओ बेटा जाते कहाँ हो रोज़ाना? कहा अम्मा ये राज की बात है, न पूछो। अरे राज की बात? मैं तेरी माँ हूँ बेटा, मुझसे भी करीबी दुनिया में कोई है, मुझसे नहीं बताएगा किससे बताएगा बेटा? बोल क्या है राज की बात? तो माँ के लिहाज में राज फाश कर दिया। कहा समंदर के किनारे जाता था, दुआ मांगता था अल्लाह कोई कुरान पढ़ाने वाला भेज दे, तो अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। हज़रत खिद्र अलैहिस्सलाम को भेजा है, वो रोज़ाना आते हैं, कहते यहीं आना, मैं तुम्हें कुरान पढ़ा दिया करूँगा। बहुत खुश हुई माँ। कहा बेटा जाओ जल्दी जल्दी जाओ जाओ। वहाँ गए तो पूरा दिन इंतज़ार करते रहे, हज़रत खिद्र तशरीफ़ नहीं लाए। अब आए मखदूम रोने लगे। कहा अम्मा उन्होंने कहा था राज की बात बताना नहीं, तुमने पूछ लिया, मैंने बता दिया, वो नाराज़ हो गए, नहीं आए, अब हम कुरान कैसे पढ़ेंगे? माँ ने कहा बेटा कोई बात नहीं, वो उस्ताद हैं, वो उस्ताद की जिम्मे पाबंदी नहीं है, उस्ताद को इख्तियार है, जब चाहे दरसगाह में बैठे, जब चाहे न बैठे। पाबंदी बच्चों की जिम्मेदारी होती है। हाँ। अब आज मस्जिद के मदरसा मौलवी बैठे, चाहे लड़का जाए चाहे न जाए, समझा दिया। दूसरे दिन फिर गए, फिर नहीं आए। तीसरे दिन गए, फिर पूरा दिन खड़े रहे, नहीं आए। आके माँ के कदमों में गिर के रोने लगे। कहा अम्मा गज़ब हो गया, अब वो नहीं आएंगे, मैं कुरान कैसे पढ़ूंगा? अगर आप मेरी माँ न होती, न पूछती, तो मैं खुदा की कसम नहीं बताता, लेकिन आपके एहतराम में मैंने बता दिया। वो चले गए, अब नहीं आएंगे। माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम फिर जाना, आएंगे। रात हुई, हज़रत मखदूम माहिम की माँ ने वज़ू बनाया, 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगी, या अल्लाह अगर मेरे बेटे मखदूम ने मेरे मोहब्बत में राज की बात बता दी तो तूने खिद्र को क्यों रोक लिया? या अल्लाह मेरे हाथों की लाज रख ले, खिद्र को भेज दे ताकि मेरा बेटा कुरान पढ़ ले, वरना अगर खिद्र ना आए तो मेरा बेटा मखदूम मेरा नाफरमान हो जाएगा, फिर मेरी बातों को कभी नहीं सुनेगा। या अल्लाह मेरे हाथों की लाज रख ले, खिद्र को भेज दे। दुआ मांगी रात में। सुबह मखदूम गए जब समंदर के किनारे, तो हजरत खिद्र पहले ही से खड़े उनका इंतज़ार फरमा रहे थे। गए, हजरत खिद्र ने मुस्कुरा के कहा बेटा नहीं माने, तुमने राज की बात बता दिया। कहा हुजूर अगर माँ न होती
तो मैं कतान नहीं बताता, माँ की मोहब्बत ने मुझे मजबूर कर दिया, उन्होंने पूछा तो मैंने बता दिया। तब खिद्र कहते मुस्कुरा के, मखदूम अगर तूने अपने माँ का एहतराम किया और माँ की मोहब्बत में राज को जाहिर कर दिया तो मखदूम तुम भी सुन लो, तुम्हारी माँ की दुआओं को भी अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। आओ मखदूम, अब तुमको रोजाना नहीं आना है बार बार, आओ मैं तुमको सीने से लगा के हाफिज़े कुरान बनाता हूँ। हजरत खिद्र ने मखदूम माहिम को अपने सीने से लगाया और जब सीने से अलग किया तो पूरा कुरान मखदूम के सीने में मौजूद हो गया। आए अपनी माँ के कदमों को बोसा दिया और तमाम उनका शुक्र अदा किया तो पता चला कि माँ बाप की दुआ अल्लाह कभी ठुकराता नहीं। इसलिए नौजवानों अपने माँ बाप को राज़ी करो। और दूसरे नंबर पर मुसाफिर, कोई भी मुसाफिर मिल जाए और उसकी मदद कर दो और वो दुआ कर दे तो उसकी दुआ को भी अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। कोई आ जाए भूखा प्यासा हो तो उसको पनाह दे दो। लेकिन आजकल देखा जाता है कि आदमी चाहता है लेकिन बीवी की वजह से मजबूर है। देखो रमज़ान में अक्सर बेचारे चंदा वसूली करे वाले निकरत हैं, मस्जिद में पहुँचे हैं, सब नमाज पढ़ के चले गए। एक आदमी अगर बलाई लेगा अपने घरे और वहाँ गवा मेहरवस कहा था तेने एक मेहमान आए खाना लाया तो बड़े गुर्रे डिब्बे कहते कस मेहमान कहाँ के मेहमान अरे मस्जिद में एक मुसाफिर रहे तो बुला लाए तो कहीं इतना बड़ा गांव पड़ा रहा है कोई नहीं भले तुम बहुत बड़े सेठ बने रहो, जाओ तुम बनाओ खवाओ। औरतों की वजह से आदमी नेकी से महरूम रह जाता। इसलिए लोगों मुसाफिरों की खिदमत करो। और तीसरे नंबर पर है परेशान हाल मजलूम। कोई भी परेशान, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, परेशान हो भूखा हो खाना दे दो, प्यासा हो पानी दे दो, बीमार हो इलाज करा दो, नंगा हो कपड़ा पहना दो, उसके दुख में सहारा बन जाओ, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और अगर वो दिल से दुआ दे देगा तो अल्लाह उसकी दुआ भी कबूल फरमा लेता है। इसलिए रहमत को आम करो, इंसानियत को आम करो। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको रहम दिल बनाए। हुजूर फरमाते ला यरहमुल्लाह, अल्लाह रहम नहीं करता, मल्ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पर रहम नहीं करता। अगर अल्लाह के रहमत के ख्वास्तगार हो तो अल्लाह के बंदों पे रहम करो, अल्लाह हमारी तुम्हारी मदद करेगा। दुआ है कि हुजूर सैयद अमीन शरीयत हज़रत अल्लामा मुफ्ती रफ़ाक़त हुसैन अलैहि रहमत व रिज़वान के फ़ुयूद बरक़ात से माला माल फरमाए। और एक आखिरी बात यह है कि हज़रत उनके नवासे हैं। अच्छा बताओ, आदमी को अपने नवासे से मोहब्बत होती कि नहीं होती? बोलो भैया। सरकार को अपने नवासों से कितनी मोहब्बत थी है? सरकार फरमाया करते थे जो हुसैन से मोहब्बत करेगा गोया उसने मुझसे मोहब्बत किया है? तो नवासों से कल्बी लगाव होता है। हजरत के नवासे हैं। आज जो लोग इनकी रूह को इनको खुश करेंगे तो इनके वजह से हजरत की भी रूह खुश होगी। इसलिए अपने पीर व मुर्शिद को खुश करना चाहते हो तो हजरत के साथ हुस्ने सुलूक करो, इनका साथ दो। इंशाअल्लाह हुजूर मुफ्ती साहब की दुआएं हमको तुमको मिलती रहेंगी। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हजरत के फ़यज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए।